हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है हाँ, मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ, जो कि अर्चना खंडेवाल जी द्वारा लिखित कहानी है। मैं और मेरी दुनिया, हम 3 लोग थे। जीवन से सारी खुशियाँ हमने चुरा ली थी। साथ में रहते, हंसते हंसते बस जीवन जी रहे थे। ऐसा लगता था पूरे जीवन भर हमें साथ रहना है, पर ऐसा नहीं होता है। एक एक करके हम मिलते हैं तो बिछड़ते भी हैं। आंसू मेरे पति जिंदा दिल्ली से जीते, ज़्यादा कमाते नहीं थे, पर इतना कमा लेते थे कि हमारी ज़रूरतें पूरी कर देते थे। इच्छाओं को मैं मार लेती थी, पर इन सब के बावजूद मैं खुश थी। मेरी बेटी खुशी जब से आई थी, हम और भी खुश हो गए थे। हमारे घर की चहल पहल, खुशी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। लोगों ने कहा दूसरा बच्चा कर लो, पर दूसरे बच्चे को लाते तो हम खुशी को खुश नहीं रख पाते। इतनी ज़्यादा कमाई थी नहीं कि हम 2 बच्चों को पढ़ा लिखा सके, परवरिश कर सके। लोगों ने, रिश्तेदारों ने यही कहा कि एक बच्चा और कर लो, बेटा होगा तो बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा। खुशी तो लड़की है, चली जाएगी अपने घर, वो तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। मैंने मन ही मन ठान लिया था, मैं खुशी को खूब पढ़ाऊंगी और वो नौकरी करेगी, वही हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। जिस तरह लोग बेटे को देखकर खुश होते थे, मैं खुशी की प्रगति देखकर खुश रहती थी। खुशी हमारे लिए हमारी संतान थी। हमने कभी नहीं सोचा वो लड़की है तो चली जाएगी। एक दिन ऐसा भी आया कि हम 3 से फिर 2 हो गए। खुशी अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगी और उसके बाद उसकी शादी हो गई। शादी पास के शहर में हुई थी। खुशी ने आंसू और मुझे बहुत संभाला। हम खुश थे। हमारी बेटी आते जाते संभाल लेती थी। ऑनलाइन सामान, दवाई भी मंगवा देती थी। मैं पैसे देने की कोशिश करती तो यही कहती थी कि माँ, आपने पढ़ाया तभी तो मैं आज कमाने के लायक हुई हूँ। आप पैसे देकर मुझे पराया मत करो। मैं अंतिम सांस तक आपकी पापा की सेवा करूँगी। मैं खुशी से बिछड़कर चुपके चुपके बहुत रोती थी। बहुत दिनों बाद मैं संभली थी। जीवन की गाड़ी चल रही थी। एक दिन आंसू रात को सोए तो सुबह उठे ही नहीं। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। पहले खुशी चली गई, फिर आंसू चले गए। अब मैं अकेली रह गई। मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। ऐसे में खुशी ने मुझे संभाला। माँ, अब आप मेरे साथ रहोगे। ये सुनते ही मैं डर गई। नहीं खुशी, लोग क्या कहेंगे? समाज बातें बनाएगा। बेटी के घर रहना मुश्किल है, मैंने घबराते हुए कहा। तू पहले की तरह ही मुझसे मिलने आती जाती रहा कर। नहीं माँ, अब मैं आपके बुढ़ापे का सहारा हूँ और अब आप मेरी जिम्मेदारी हो। पापा के बिना आप अकेले कैसे रहोगे? इस समाज दुनिया की परवाह मत करो, ये बस बातें बनाता है, सहारा नहीं देता है। तेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, वो तो वैसे भी गांव में रहते हैं, भैया भाभी के साथ में। अगर यहाँ भी रहते तो भी मैं आपको अकेले नहीं छोड़ती। यहाँ नितिन और मैं ही रहते हैं। दूसरे शहर से बार बार आना संभव नहीं है। पापा थे तो मैं चिंता मुक्त थी, पर अब मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। मैंने नितिन से बात कर ली है, वो भी तैयार हैं। वैसे भी मैं सशक्त हूँ, आत्मनिर्भर हूँ। मैं आपका खर्चा उठा सकती हूँ। मैं अपनी माँ को अपने साथ रख सकती हूँ। माँ, आपने तो जीवन भर किया, अब मेरी बारी है। बेटी के आग्रह के आगे मैं निरुत्तर हो गई और चिंता मुक्त भी। खुशी की सोसाइटी में मैं रहने आ गई। वहाँ महिला मंडल में शामिल हो गई। भजन कीर्तन करती, किटी भी करती। सब कहते थे कि आप बेटी के घर रहते हो। मैं बिना शर्म झिझक के कहने लगी कि हाँ, मुझे गर्व है कि मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बुढ़ापे का सहारा न बेटा है न ही बहू। मेरे बुढ़ापे का सहारा तो मेरी बेटी ही बनी है और मुझे खुशी है
कि मेरा विश्वास टूटा नहीं, खुशी मुझे सच में संभाल रही है। दोस्तों, जिनके सिर्फ बेटी ही हैं तो वो ही उनके बुढ़ापे का सहारा होगी। अपनी बेटी के साथ रहना कोई शर्म या पाप नहीं है जिससे हम आत्मग्लानि से भर जाएं। हमें गर्व से बताना चाहिए ताकि समाज की सोच बदले। साथ ही हमें अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर भी बनाना चाहिए ताकि वो किसी पर निर्भर न रह सकें। अगर वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तो खुद फैसले ले पाएंगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।